मिरर नहीं है। हाँ भाई देवेश जी, होमवर्क कहाँ है सर? गुड इवनिंग सर। हाँ सर, भेज। गुड इवनिंग। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं वो बताता हूँ तुम्हें। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आज का जो डिस्कशन है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मेरी आवाज एकदम क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई बैकग्राउंड नॉइज, हवा नो। की हवा की आवाज ऐसा नो कुछ सर। है? ठीक है। नो सर। तो आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो है हम क्या करने वाले हैं वो सुनो ध्यान से। देखो, क्या होता है, कब होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सी ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आप सबने पढ़ रखा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। The proportionality constant, for our own convenience we take it as 1. We take the proportionality constant k as 1 for our own convenience, right? So ultimately this force F becomes, this is the external force acting on an object. ठीक है, this is equal to rate of change of momentum. अब momentum is given as mass into velocity. Now if p is constant, if p is constant, then dp by dt is equal to 0. Yes or no? यस सर। So Yes, yes, sir. this implies F external is equal to 0. So the inference which we can draw from this discussion is momentum of a system of particles, momentum of a system of particles is conserved only in a direction, or conserved in a direction in which no external force acts. हिंदी में बोलता हूं, जिस भी डायरेक्शन में जिस भी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कंजर्व्ड रहेगा। क्लियर है ये सबको? यस। Yes, sir. यस सर। दर्पण सिन्हा, आरुषि गुप्ता, समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है ये? यस सर। वेरी गुड। तो दिस इज व्हाट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, momentum of a system of particles is conserved in a direction in which no external force acts. Right? अब इसका मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल 1, ये एक प्लैंक है और प्लैंक रखा हुआ है ग्राउंड पे। ग्राउंड है frictionless, there is no friction between the plank and the man, sorry, ground. Now there is a man standing on the plank. अच्छा, अब एक बात बहुत ईमानदारी से ध्यान रखना, कॉपी में लिख लो। जब तक मैं न कहूं मोमेंटम सिर्फ ग्राउंड के फ्रेम से ही कंजर्व होगा, कॉपी में लिख लो। जब तक देवेंद्र चंद्राकर न कहे तुम्हारे लिए मोमेंटम सिर्फ ग्राउंड के फ्रेम से ही कंजर्व होगा। कंजर्व सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से भी होता है, पर अभी मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अभी मुझे तुम्हें वो नहीं सिखाना है।
मैं बोलूंगा, जिस दिन सिखा दूंगा तुम्हें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कंजर्वेशन, उस दिन तक तुम्हारे लिए मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के फ्रेम से कंजर्व होगा। मोमेंटम फ्रॉम नाउ टिल आई से momentum is conserved only with respect to ground as a frame of reference. Clear? इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि सर आपने तो ये कहा, उस दिन ये हुआ, मैं कान से सुन नहीं पाया, ये लटर बटर मत करना, वे गाली खाओ। Only with respect to frame of ground. यस। तो देखो अब यहाँ पर एक आदमी है, ये इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर, इसका मास m है। नाउ द सिस्टम इज मैन प्लस प्लैंक। सिस्टम इज मैन प्लस प्लैंक। तो इस सिस्टम में व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? अभी बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट, सो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? 0? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. what happens, this is, now what happens, the man started walking the man started walking with a speed u relative to the plank. So this is with respect to the plank. The man started walking with a speed u relative to the plank. इसका मतलब क्या हुआ? प्लैंक पे बैठा हुआ एक आदमी है जो फिक्स है प्लैंक के साथ, इसका पैर वैर जम गया इसके अंदर। इस आदमी को दिखाई दिया कि ये आदमी u वेलोसिटी से चलने लगा। क्लियर? Yes, तो sir. ये ग्राउंड का फ्रेम है या प्लैंक का फ्रेम है, बताओ जरा मुझे। ऑल ऑफ यू टेल मी, इज दिस Planck का ग्राउंड frame. फ्रेम और प्लैंक फ्रेम? Planck. Obviously plank, because the man, the observer, is on the plank, right? I hope there is no ambiguity in this. Now, the question is, if the man starts walking with a velocity u relative to the plank, then find the velocity of the plank with respect to the ground. Find the recoil velocity. हम इसको लिखते हैं recoil. Velocity of the plank with respect to the ground. ठीक है? If the man starts walking with a velocity u relative to the plank, then find the recoil velocity of the plank with respect to the ground. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना। हाँ, फाइनल मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में लिखना है मुझे? फाइनल मोमेंटम भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो मास ऑफ मैन into velocity of man, final velocity of man with respect to ground, plus mass of plank into velocity of plank with respect to ground. Clear है ये सबको? हाँ ना बोलेंगे भाई सब लोग? Yes, sir. So this is the total final momentum, right? Obviously, there Okay. are two objects in this system. One is man, the other one is plank. We are just using their momentum to add on, right? Yes. Now, when the man walks on the plank, what is the direction of friction on man? सबको पता है, फ्रिक्शन मैंने पढ़ाया है। जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यही Yes, फ्रिक्शन sir. प्लैंक पे कहाँ लगेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट, बैकवर्ड्स लगेगा। यस और नो? Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो, सब लोग बोलो हाँ ना। समझ आया Yes. कि नहीं आया? Yes, sir. Sir, when the man is walking forward on the plank, friction will
be applied in the opposite direction, that means देखो backward. यही अनपढ़ हो क्या तुमको फ्रिक्शन पढ़ाया नहीं है क्या मैंने? सर पढ़ाया है सर। तो हाँ, आ जाओ जरा आप सामने। कैसे तुमने ये कह दिया कि व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड द फ्रिक्शन एक्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन? किस गधे ने तुम्हें पढ़ाया है ये? Not the backward, in the opposite direction of motion. किस गधे ने तुम्हें ये पढ़ाया कि फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट लगता है? किस महामूर्ख ने तुम्हें ये पढ़ाया है? किताब खोलो, कॉपी खोलो, फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ो पहले जाके। जिसको साले मैं 5 बार अंडरलाइन करवाता हूं उसको ही तुम लोग एकदम पानी में डाल के चले जाते हो। कुछ चीजों के लिए मैं बहुत प्रिसाइज हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन लटर बटर करना ही मत, गलती से किसी दिन कर दिया मैं तुमको कच्चा चबा जाऊंगा, बता रहा हूं। Friction will oppose the relative motion. तो अब क्या, पढ़ो इसको 5 बार, तुम्हारी सजा है ये, पढ़ो इसको 5 बार, आज के बाद से गलती नहीं करोगे तुम, पढ़ो। Friction will oppose the relative motion. 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 समझ आया? हाँ सर। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है बाबू? Relative रिलेटिव मोशन motion. को अपोज करता है, मोशन को नहीं करता है। ओके सर। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का मोशन, सॉरी, मैन का मोशन प्लैंक के रिस्पेक्ट में कहाँ हो रहा है? फॉरवर्ड कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड, हाँ यस सर। तो जब मैन चलता है, जब ग्राउंड पे चलने लगता है तो वो क्या करता है? अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करता बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, हाँ। है। यहाँ पर वो प्लैंक को पीछे पुश करेगा या नहीं? हाँ करेगा। तो तब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा मैन पे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। समझ आया? जब भी हम चलते हैं, लिख लो कॉपी में इसको, whenever we walk on the ground or on any surface, friction always acts in the forward direction. लिख लो कॉपी में। अब इसका नाजायज फायदा देखो कैसे लोग उठाते हैं। अब दिमाग लगाए बिना दिमाग को अंधे कुएं में डाल के लटका देती है जनता। ये रट लिया। अब जब मैं सवाल पूछता हूं कि भाई एक आदमी दौड़ रहा है एंड नाउ ही वांट्स टू स्टॉप, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? बताओ। बैकवर्ड। अच्छा, पहले वाला लिखा कि नहीं लिखा? सर एक Whenever मिनट वही देख man लो। walks on the ground, friction acts in the forward direction. यस सर, could you please repeat the question? ये लिख लिया ना पहला वाला हाँ स्टेटमेंट? सर। हाँ। अब जब आदमी दौड़ रहा है और अब रुकना चाहता है, तब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अच्छा। अभी तक वो दौड़ रहा था, अब हाँ। दौड़ते हुए रुकना चाहता है। ओके। अब उसको अपनी स्पीड रिड्यूस करनी है। स्पीड कैसे रिड्यूस होगी? जब हाँ। रिटार्डेशन मिलेगा। रिटार्डेशन किससे मिलना when है? it will oppose the मिलना है। relative motion. तब वो बैकवर्ड लगेगा फ्रिक्शन। बैकवर्ड लगेगा, तब बैकवर्ड लगेगा। हाँ, a running man will stop only when the friction is acting in the backward direction. तो केसेस अलग अलग होते हैं, पर बहुत कॉमन केस है कि वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड ओनली व्हेन द फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, in this case friction on this man is acting in the forward direction. On the plank, because of Newton's third law, equal and opposite, friction will act in the backward direction, right? So all of you agreeing to this or not? Yes, sir. Now we are considering these two particles together as a system, right? So is there any other horizontal force acting on this two particle system? क्या यहाँ पर मैन और प्लैंक दोनों को एक सिस्टम अगर मान लूं मैं, तो क्या कोई और फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर बाहर से? नो सर। नो। तो फ्रिक्शन बिकम्स एन इंटरनल फोर्स हियर। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस एफ एक्सटर्नल along horizontal या is equal to 0 along the horizontal, therefore इनिशियल मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में कवर कर रहे हैं बेटा हम लोग? कंजर्व इसको ग्राउंड के फ्रेम में, है ना? इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट।
तो ये आया तुम्हारे पास MVM, ये दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज MVMG प्लस कैपिटल MVPG। समझ आया आप लोगों को या नहीं आया? ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी sir. को कोई डाउट है यहाँ तक बेटा तो पूछो। नहीं है ना डाउट? ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो देखो अब क्या होगा यार, अब आपको समझ आएगा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक, सब अच्छा चल रहा है। अब तुम्हें दिया क्या हुआ है और डेटा क्या गिवन है ये देखना है आपको। ठीक है, व्हाट इज द न्यू डेटा गिवन? जो डेटा गिवन है वो दिया हुआ है, वी नो दैट velocity of man with respect to Planck is given to us. And what is that? It's ui cap. Yes or no? We are considering this to be x-axis, this to be y-axis. It's ui cap. So this is equal to vmg minus vpg. Clear है बेटा सबको? हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Anybody is having any doubt in this? We subtract the second particle's speed from the first particle's velocity with respect to a common frame of reference, which is ground in this case. Understood, all of you? Yes, sir. Arushi, Yes, sir. Devesh, Avani, Yes, sir. Yes. Meghatiti, Aran. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. so now we have this second equation with us. देवेश समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है, अब 1 और 2 को देखो, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। कौन कौन से अननोन है भैया यहाँ पर? तो देयर आर 2 अननोन्स हियर, 1 और 2, बाकी सब तो नोन है। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व करना है। अब तो सॉल्व कैसे करेंगे? हमें वीपीजी निकालना है ना। तो सेकंड इक्वेशन से वीएमजी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वीएमजी इज क्या हुआ? इट्स वीपीजी प्लस यूआई कैप। अब इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू एम वीपीजी प्लस यूआई कैप plus capital M into VPG. So from here I get velocity of Planck with respect to ground, which is the recoil velocity. Why it is called recoil? Because if the man will move in the forward direction, the Planck will move in the backward direction. We have already seen this case. Yes or no? देखा था ना हम लोगों ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में माइनस Yes. एम एल अपॉन एम प्लस एम, देखा था कि नहीं? Yes, sir. तो वही काम यहाँ कर रहे हैं हम लोग। तो VPG is what? It's minus M UI cap upon M plus capital M. I hope this is clear to all of you. All of you read it at least 2-3 times. If you have doubt in any of the point, मुझसे पूछो, मैं फिर से समझाऊंगा। तो सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल का मतलब क्या होता है? रिकॉइल का मतलब पीछे जाने वाली वेलोसिटी। यस सर। तो जब आदमी आगे जा रहा है तो प्लैंक पीछे जाएगा या नहीं जाएगा? पहले तो ये जाएगा सर, बताइए। बिकॉज़ इट्स पुश, ही इज पुशिंग द प्लैंक बैकवर्ड। The friction is acting in the backward direction. You can Yes. see that when Yes. when on the man friction is acting in the forward direction, the Hmm. friction on the plank will act in the backward direction. Yes. So the plank has to move in the backward direction. Understood or not? Yes, sir. So that is the recoil. That's why there is a recoil velocity. Oh. Got it? Due to the friction applied backwards. Huh. Okay. Not applied backwards, because of the friction which is coming because of, as a result of equal and opposite force. Correct. As a result of the man moving forward. हाँ, इसी में if you want to solve it for VMG, velocity of man with respect to ground, you can easily solve this. So velocity of man with respect to ground is
ये इसके बाद लिखना, हाँ, इसके बाद लिखना VMG इज, I'll just write this expression directly, MUI cap upon M plus capital M. I hope this is clear to all of you. Yes or no? Yes, sir. No. लिखिए चलिए इसको। Sir, I had a doubt. पूछो। Sir, below the equation, velocity of man with respect to the ground is equal to velocity of the plank with respect to ground plus UI cap. Below that equation, how did we get that 0 is equal to m into velocity of plank with respect to ground? How did we get that अरे equation? ये VMG को उठा के तुमको मैंने बोला 1 और 2 को तुम्हें सॉल्व करना है। हाँ, पहले ये बताओ देवेश मंदानी, वहां पर 2 इक्वेशन 2 अननोन है या नहीं है? yes sir. है ना? Yes sir. कैसे सॉल्व करते हैं बेटा उसको? Sorry sir. कैसे सॉल्व करते हैं? Uh, Sir, basically from one equation either we change the terms तो वो जो दूसरा स्टेप लिखा है सेकंड इक्वेशन के नीचे, जो स्टेप लिखा है, जो इक्वेशन लिखा है, वो कहाँ से आया मेरे पास? सेकंड इक्वेशन से आया कि नहीं आया? equation से आया। अब इस इक्वेशन से जब हमने ये स्टेप निकाल लिया है तो अब इसको कहाँ रखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। तो वो फर्स्ट इक्वेशन में रखा कि नहीं रखा? देखो अब वहां पर VPG VMG की जगह इसको यूज ओ किया। हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, गॉट इट। थोड़ा सोचो ना यार। सॉरी सर। चलो नहीं, सॉरी मत बोलो यार, सॉरी बहुत प्रेशियस है तुम्हारा सॉरी। मुझे तुमसे सॉरी थोड़ी बुलवाना है। ओके मैं सर। चाहता हूँ तुम लोग ध्यान रखो, ओके। सोचो, बुद्धि जो है भगवान ने दी है उसका उपयोग करो। ओके सर। चलो लिखो इसको भाई सब लोग, अगर समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है तो लिखो। Sir, excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, momentum initially zero है तो हम F external को जीरो जब इक्वेट करें तो फाइनल मोमेंटम इक्वल कैसे है मोमेंटम इनिशियल से? एक सेकंड, एक सेकंड। तुम सबसे पहला स्टेटमेंट इस किताब में जो इस स्लाइड में जो लिखा है वो क्या लिखा है, पढ़ो जरा। Momentum of a system of particles is conserved in a direction in which no external force acts. ये पक्का पता चल गया तुमको? Yes, sir. अब इनिशियल मोमेंटम जीरो है या नहीं है? हाँ, क्यों जीरो जीरो है। है? क्यों जीरो है? सर क्योंकि क्योंकि velocities with respect to the Planck उसने क्योंकि वो आदमी रेस्ट पे था, चलना शुरू ही नहीं किया था उसने। ओके इनिशियल कंडीशन ये है कि वो आदमी चलना ही शुरू नहीं किया है। ओके सर। तो इसको भी तुम चाहो तो मैं इसको भी लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग ये लटर बटर होता ही रहेगा ये कि अरे ये तो बताया ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। आओ देखो, एक सेकेंड जरा रुकना, इसको जगह बनानी पड़ेगी ना इसकी। यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली द सिस्टम मैन प्लस प्लैंक इज एट रेस्ट। ठीक है? यस सर। शिखा क्या समझ आया कि नहीं आया तुमको ये? हाँ सर आ गया।
अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, हो गया क्लियर, थैंक यू। बस इसको लिख लो भाई, अगर तुम लोग का कोई डाउट नहीं है तो इसको छापो एकदम बिना सोचे। यहाँ से ये आएगा, हाँ, इसके बाद ये लिखना। Okay, once you have noted it, please type done. ठीक है, चलो अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। Initially, the system is at rest. ठीक है, अब सिस्टम क्या है वो सुनो ध्यान से। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के सवाल काफी दिक्कत देते हैं बाद में। ये ट्रैक है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, दिस इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ट्रक। ठीक है, एंड ये था काला आदमी, उसके पीछे खड़ा है एक लाल आदमी। ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी।
इसका मास है ma, इसका मास है mb, और इस प्लैंक या इस ट्रक का मास है m। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। हाँ, इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम में ऑल थ्री आर देयर इन द सिस्टम। नाउ द man jumps off the cart with a velocity u with respect to the cart in quick succession. In the same direction, huh? In the same direction. B following A. B following A. ठीक है, find the velocity of the cart after B jumps off it. आप लोग को सवाल समझ में आया या नहीं आया बताइए। एक आदमी मुझे कोई सवाल समझा दे जरा। आरुषि जी समझाइए सवाल, आप क्वेश्चन समझाइए। सर दो मैन है और पहले ए ने जंप किया कॉर्ट में से और उसके बाद बी ने जंप किया। अब हमें फाइंड करना है कॉर्ट का वेलोसिटी जब बी ने जंप कर लिया। हाँ, तुमने और पूरा डिटेल नहीं बताया, मैं बता देता हूँ पूरा डिटेल। भाई मास ऑफ ए तो पता है हमको, मास ऑफ बी भी पता है। गाड़ी में बैठा है एक आदमी, ये पर्पल कलर का, ये यहाँ बैठा हुआ, ठीक है, और ये देख रहा है कि जब ब्लैक वाला आदमी ma जंप करता है, ए जंप करता है, तो उसकी वेलोसिटी u है विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ड। किसको दिखाई दे रहा है? पर्पल वाले आदमी को। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक, हाँ या ना बोलेंगे भाई सब लोग? यस सर। हाँ अरे लिखना विखना बंद कर दो, सबकी नजर यहीं रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझना ये है यहाँ पर मुझे कि जब देखो क्या क्या इवेंट हो रहा है। पहला इवेंट है ए का जंप करना, तो ए के जंप करने के बाद कार्ट कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, हाँ या ना? रिकॉइल होगा। अब क्या है, बी और कार्ट जो है, बी और कार्ट कहाँ जाने लगे? पीछे जा रहे हैं। अब फिर से उस पर्पल वाले आदमी को दिखाई देता है कि ये जो लाल वाला आदमी है फिर यू वेलोसिटी से कूदा बाहर, तो अब इसके कार्ट की वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, हाँ या ना? सर एक मिनट, सर मैं समझा नहीं। सर कार्ट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी? अरे भैया, पहले जीरो है, हाँ पहले जीरो, हाँ करेक्ट करेक्ट। काला कूदा तो कुछ वेलोसिटी आई, यस हाँ, गॉट इट करेक्ट करेक्ट गॉट इट हाँ। लाल कूदेगा तो और वेलोसिटी और आई। मेरा समझा, आई थॉट द कुछ नहीं। समझ में आया? वंशिका शाक्या, छापन छपाई बंद, लिखना No, sir, बंद। I'm not writing that thing. What you are explaining, मैं वो लिख रही हूँ। तुम सुनो ना, रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग कर लो, दोबारा सुन लेना इसको। Okay. हाँ, मैं तो तुम सबको बोलता हूँ रिकॉर्ड करो सेशन। अब सुनो, अभी ध्यान से सुनो सब लोग। अब तो अभी के लिए पहला इवेंट कौन है? मैन इज जंपिंग आउट ऑफ द कार्ट। तो हम जब भी इस तरीके की चीज होती है तो हम हमेशा ये याद रख रहे हैं कि जो बाहर गया वो एक अलग हो गया और जो अंदर बचे हुए हैं वो सब एक हो गए। तो यहां पर ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस कार्ट इज वन सिस्टम। अंडरस्टूड? कौन कौन हुआ? ए प्लस बी प्लस कार्ट इज वन सिस्टम। ठीक है, तो इवेंट वन, देखो मैं इसका तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिखना सिखा सकता हूं पर नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तुमको फिर बुद्धि बोध नहीं आएगा इसका। इवेंट वन, सर एक डाउट है।
हाँ So as soon as A jumps, A becomes a separate system and B and the नहीं, cart. ए अलग क्यों होगा बे? सर आपने बोला कि A प्लस B प्लस मैंने cart. कहा सिस्टम में तीनों हैं ये, हाँ पर अब ए अलग हो रहा है तो हम ए को अलग रखेंगे प्लस बी और कार्ट को एक साथ रखें, क्योंकि दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी होगी ना, बी और करेक्ट कार्ट। करेक्ट करेक्ट हाँ. समझ ओके आया? तो एक जिसकी अलग वेलोसिटी है, सिस्टम अलग नहीं कर रहे हैं, हम उसको अलग से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ओके सर. ए जम्प्स ऑफ द कार्ट, इवेंट वन ये। तो अभी सिस्टम में कौन आया भाई? सिस्टम में आया ए प्लस बी प्लस कार्ट। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम? 0। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम? Mass of A, velocity of A with respect to ground, plus mass of B plus mass of cart into velocity of cart after first jump। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, उसको कैसे नोटेशन देते हैं ये भी सीखो। कार्ट की वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट जंप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है ये सबको? हाँ ना बोलेंगे भाई सब लोग? दिस इज Yes, वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर फर्स्ट पर्सन जंप्स। समझ आया नहीं आया? हाँ ना बोलो। यस सर। तो अब ऑब्वियस है, देर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग। मैन पे फोर्स फॉरवर्ड लगा, कार्ट पे फोर्स पीछे लगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कुछ लगा ही नहीं दोनों पे, है ना? तो अब आ गया यहां पर, यही लिख देता हूं, देखो जगह बचाता हूं। सिंस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर पी एफ इज इक्वल टू पी आई। तो यहां से हमको मिला, यहां से मुझे मिला एम ए वी ए जी प्लस एम बी प्लस कैपिटल एम वी सी वन जी इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? you know the he jumped off the velocity of A with respect to cart। कार्ट कौन सा? वो कार्ट जो जंप करने के बाद बचा। कार्ट कौन सा? सुन रहे हो? हेलो? यस सर। सर एक मिनट. जंप करने के बाद। हाँ, अरे भैया ये तो कार्ट के साथ ही है ना, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखनी है ना मुझे, हाँ या ना? yes, इसके रिस्पेक्ट में ये आदमी जंप कर रहा था ना यू से। Okay. So now, so this is the velocity of A with respect to the velocity कार्ट, of the cart after the first person jumps. ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली। सी दैट मैन विल ऑब्जर्व कि वो गड़ा हुआ है कार्ट के अंदर, देखो पर्पल वाला आदमी हाँ निकल ही सर, नहीं बना सकता हुआ वो है. बाहर। हाँ सर. उसको दिखाई दिया कि वो यू से कूदा, यस सर. तो उस समय कार्ट की कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, यस सर. जब जंप कर गया वो तब। यस सर. सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आर्यन समझ आ रहा नहीं आ रहा तुझे? yes, sir. And sir, one more doubt. All the the ground on which the cart is, that is frictionless, right? हाँ वो सब फ्रिक्शनलेस है, अभी उसमें जाना ही नहीं। फ्रिक्शन होगा तो बताऊंगा। तो ये कैसे आएगा? वी ए जी माइनस वी सी वन जी इज इक्वल टू यू आई क्या? क्लियर है ये सबको? हाँ ना बोलो जल्दी से। ये सेकेंड इक्वेशन आया यहाँ से। अरे इधर देखो, इधर देखो, मत लिखो, अभी लिखने में तुम्हारा ध्यान बढ़ता है। यहाँ आंख यहाँ गड़ाओ। ये तुमको समझ आया या नहीं आया ये स्टेप? Sir, बस आप U I cap means the horizontal velocity, right? अरे ऑब्वियसली यार, ये एक्स में कूद रहा है ना। Got it, sir. दर्पण सिन्हा तुमको समझ आया बेटा नहीं आया ये? Yes, sir. आया सर। आरुषि गुप्ता, सर अक्षिता जो वशिष्ठ, यू जो लिया है वो रिस्पेक्ट टू द कॉर्ड लिया है ना? ये ना यू यू आई कैप। ऑब्वियसली ना, तभी तो लिखा ना कार्ड, हाँ कार्ड के हाँ, रिस्पेक्ट में। वो बस वो था। ठीक। ठीक है, अब सॉल्व
on solving 1 and 2 we get, क्या गेट होगा? आओ सॉल्व करते हैं। देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तुम सॉल्व करके खुद भी देख सकते हो, पिछले दिखा चुका हूं मैं तुम्हें। VC1G इज इक्वल टू माइनस MA UI कैप अपॉन MA प्लस MB प्लस कैपिटल, ये आया। देखो यहां भी मैंने ये ध्यान रखा है कि MB एंड M आर मूविंग टुगेदर। दिस इज VC1G। क्लियर है ये सबको? हाँ ना बोलो। Yes, sir. This is what you will get on solving 1 and 2, right? Now what is event 2? तो अभी देखो इवेंट 2 में क्या हो रहा है। अभी अब कार्ट में क्या बचा? सर कार्ट में B बचा। अब कार्ट में बचा सिर्फ और सिर्फ B। वंशिका साक्या, तुमको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम माथा बार बार पकड़ रही हो इसलिए पूछ रहा हूं। यस सर, आ रहा है। है आ रहा है सर। आ रहा है ना? दिमाग पे ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ रहा है? नो सर। शाबाश। तो अब ये जो लाल वाला आदमी है वो बचा है बाहर इसके ऊपर। पर अभी these two, the cart plus plank together as a system is moving with which velocity? Is moving with velocity VC1G, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, और sir. ये जो पर्पल वाला आदमी है ये अभी भी वहीं धंसा हुआ है, इसी कार्ट में है ना। ये तो इसका काम ही है देखना सबको। अब इसने क्या देखा? अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? मास ऑफ B प्लस मास ऑफ कार्ट into VC1G। yes or no, all of you? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। नाउ द मैन, ये पर्पल वाला देखता है कि भाई ये तो फिर कूद गया है, दूसरा वाला भी कूदा बट सेम वेलोसिटी, राइट? तो फाइनल momentum will be, अब this cart will have a different velocity. VC2. Yes, very good. The cart is having now a different velocity. वो भी मैं ना इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, देखो ध्यान से। अब ये कैसा दिखाई देगा? देखो ऐसा दिखाई देगा। ये पहला बैच है जिसको मैं 3 डायग्राम से समझा रहा हूँ ये किताब का। तुम लोगों ने अपना इमेज खराब बना रखा है ना मेरे सामने। कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है मुझे, रिस्क लेने का मन ही नहीं होता है कि इतना बच्चे समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये कूद गया बाहर, ठीक? ये पर्पल वाला यहीं बैठा हुआ है। अब दिस कार्ट इज नाउ मूविंग विथ अ वेलोसिटी VC2G। समझ आया बेटा? यस सर। इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और कार्ट की वेलोसिटी तो VC2G लिखा ही लिखा है मैंने, ठीक है? अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो क्या है। यू विल राइट हियर, एक मिनट जरा ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसमें। Final momentum is mass of B into velocity of B with respect to ground plus mass of Planck multiplied by velocity of, sorry, mass of cart into velocity of cart after the man jumps off the cart, VC2. Got it? Yes, sir. Which is equal to initial momentum, PI. बच्चों समझ आया नहीं आया ये? यस सर। Yeah.
अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. ठीक है. Also given is what? Velocity of B with respect to the final velocity of the cart is ui cap. ये तो यही रहेगा ना, which is VBG minus VC2G. बोलो भाई. Yes, sir. Yes, sir. This is the third equation. This is the fourth equation. I hope all of you understood what I have written in this equation. So the fourth one? हाँ, हाँ sir. सबको समझ आया बेटा? देखो सब लोग Yes, हाँ ना sir. बोलो. बाद में तुम लोग अगर बोलोगे मुझे समझ नहीं आया था तो मैं मानूंगा ही नहीं, और मैं तुमको उस समय कोई एंटरटेन नहीं करने वाला हूं. कार्ट की फाइनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जब मैन को देखा तो उसकी वेलोसिटी क्या है? ui कैप है. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन VBC2, velocity of B with respect to second velocity of cart. चलो, अगर यहां तक आरुषि दर्पण समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, on solving 3 and 4 we get velocity of cart with respect to ground as, पहले वाला तो आएगा ही आएगा VC1G. ये तो वेलोसिटी कहीं नहीं जा रही इसकी, हाँ या ना? जैसे यहां पर Yes, देखो, sir. इस वाले में 0 एक वेलोसिटी है इसके पास, क्योंकि वो तो रेस्ट पे था शुरू में. Correct, sir. यहां पर ऑलरेडी उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, प्लस अब लिखोगे माइनस MB UI कैप अपॉन MB प्लस M. ये आएगा बेटा. तो अगर इसको तुम्हें पूरा लिखना हो तो VC2G इज माइनस MA UI कैप अपॉन MA प्लस MB प्लस कैपिटल माइनस MB UI कैप अपॉन MB प्लस कैपिटल. ठीक है, ये है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर मैन बी जंप्स ऑफ द कार्ट. ठीक है, इसको तुम लोग पढ़ो, 5 मिनट ले लो, आराम से ले लो. मैं जरा, मेरी दूसरी क्लास है, इसके बाद उसको बढ़ाऊं जरा आगे मैं. Sir, हाँ बोलो. doubt. Uh, एक सेकेंड रुक जा जरा, उनको लिख दूं मैं जरा बच्चों को, नहीं तो वो बहुत कलेश करेंगे वो लोग, फिर मुझे हड़काना पड़ता है सब. कौन सा बैच है ये? चौथा. क्लास एट 9:10 PM. चलो पूछो अब, 10 मिनट है तुम्हारे पास. पूछो देवेश बंदानी, क्या sir, पूछना बस ये चाहते हो? पूछना था कि माइनस MB like mass of B into UI cap by mass of B plus mass of cart, वो कैसा है? कौन कौन? Sir, इधर velocity of C2 with respect to ये ground वाला. equation. हाँ सर, उसका सेकंड टर्म कैसा आया? ऑन सॉल्विंग 3 and 4 वी गेट. यस सर, उसके नीचे. तो सॉल्व और करेंगे तब आएगा ना बे. ओ अच्छा. लिखा तो है अंग्रेजी में. ओके. तो 3 और 4 को सॉल्व करना तो ये मिलेगा तुझे. ओके सर. ठीक है. ओके सर. हम्म.
बोल बोल। Sir, we should write this down, right? पहले पढ़ लो इसको 2-3 बार। देखो ये कहां से गया सुनो, ये पीआई जो है यहां से यहां सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है, तब एक इक्वेशन बनेगी है, तब ये VC1 आएगा, नहीं तो VC1 यहां नहीं आएगा। इनिशियल मोमेंटम को जब आप ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तब आपको ये VC1 का टर्म मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। Okay, sir. ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछो, और नहीं है डाउट बच्चों तो प्लीज इसको छापो। अगर आप लोग कोई डाउट नहीं है तो छापिए इसको। Sir, छाप लिया तो। जा सकते हैं। Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. तू लिख रहा था ना, तू समझा नहीं ना इसको तूने। Sir, मैं पूरा समझा। I understand better when I write, along with the teacher explaining it. होमवर्क क्या है वो सुन ले पहले। होमवर्क है ये जो मैंने आज केसेस करवाए हैं दोनों, Yes, sir. इसको एकदम अच्छे से एक एक जो मैंने वहां लिखा है कि ऑन सॉल्विंग 3 and 4, Yes, ऑन sir. सॉल्विंग 1 and 2, ये सब सॉल्व करके कॉपी में लिखना है तुमको। Okay, sir. और HC वर्मा सॉल्व करना है अगर होमवर्क पूरा नहीं किया है तो, और अगर होमवर्क पूरा कर लिया है Hmm. तो HC वर्मा में मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, वो सॉल्व करना है, ठीक है। Okay, sir. 1 मिनट रुको। ऑल ऑफ यू राइट योर होमवर्क। हाँ, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15 Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व एग्जाम्पल में 14-15। Okay, sir. उसके बाद अभी ज्यादा नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुम लोग अभी किया नहीं है ना तुमने। उसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 3। सर एक्सरसाइज के हाँ 23, 26, 27, 28 इतना करना है, ठीक है। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा मंडे तक के लिए, पर प्लीज पुराना वाला पूरा कर ले, Okay, sir. ठीक है। अगर लिख लिया सबने, हाँ सर, मेरी रश्मि मैम की क्लास है इसलिए मैं। बाय बाय बाय, निकल जाओ तुम यहाँ से, दिखो मत। ओके सर, मैं लिख दिया फिर भी। बाय सर, थैंक यू सर। ये बाकियों ने लिखा कि नहीं लिखा, आर्यन नोटेड और नॉट? Sir, I need to take a screenshot of it. ओके, अक्षिता, वंशिका, मेघातिथि, Yes, आरुषि, sir. Yes, sir. चलो बाय, गुड नाइट। Those of you who have not taken a screenshot, please take the screenshot. ये चेक कर लो Thank भाई। you very much, sir. बाकी मैं इसको अभी अपलोड करके तुमको दे दूंगा, मैं इसका लिंक YouTube पे आज करूंगा रात। Yeah, sir, done. चलो बाय, टेक केयर। Bye, sir. दर्पण, Thank you. तेरे को समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? हाँ सर। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में तुझे? हाँ सर, मजा आ रहा है। आ रहा है ना मजा? तेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? सर अब मेरा खत्म हो जाएगा तो मैं तो छोड़ दूंगा, रैंक चाहिए मुझे तेरे से, समझा? ओके सर, आई विल ट्राई। ओलंपियाड का गोल्ड मेडल चाहिए, बहुत दिन हो गया साला कोई बच्चा मेरा ओलंपियाड का गोल्ड मेडल नहीं ला रहा है, सब नालायक साले, कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता है, सब आराम यूट्यूबर हो गए सारे के सारे। चलो बाय, टेक केयर।